वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्ता में वार्ता क्रमांक 45। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की सेवकनी कृष्णदासी श्री रुक्मणी जी की खवासी करती, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। यह कृष्णदासी श्री स्वामिनी जी की अंतरंगनी सखी है। ब्रजमंगला लीला में इनको नाम है। सो ये पूर्व में पटना ते 2 कोस पर एक गांव है, तहाँ गौड़ ब्राह्मण के घर जन्मी। 100 वर्ष 5 की भई। सो एक दिन माता के संग गंगा स्नान को गई। तहाँ एक नाव पार ते आवत हती। सो नाव काष्ट को भर्यो हतो और मल्लाह हते। सो वर्षा ऋतु हती। सो नाव फाटी। मल्लाह तरीके पार आए। काष्ट सगरो बही चलो। सो कृष्णा तीर ठाड़ी रही। सो करोड़ों टूटी के गिर्यो गंगा जी में। सो कृष्णा और कृष्णा की माता दो गिरी। सो माता की देह छूटी गई और कृष्णा बालक सो काष्ट हाथ में आई गयो। सो काष्ट कोस 5 जाए लग्यो। तहाँ श्री आचार्य जी संध्या वंदन करत हते। तब छोरी यह रोई। तब श्री आचार्य जी ने कहा, यह कौन बालक है? देखो तो यह बही आई है। सो याको गांव में पहुँचती करो। पटना यहाँ ते 5 कोस है। तब कृष्णदास वह छोरी की बाह पकड़ी श्री आचार्य जी पास ले आए। तब श्री आचार्य जी दैवी जीव जानी नाम सुनाए निवेदन करायो। पाछे कहे, कोई वैष्णव पास महाप्रसाद होए तो या को खवायो। तब कृष्णदास ने प्रसाद खवायो। पाछे श्री आचार्य जी कहे, अपने पुरुषोत्तमपुरी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारनो है, ताते कोई मनुष्य करी लाओ, या को पटना पहुँचाओ। तब कृष्णदास एक मनुष्य करी लाए, वाको 1 रुपया दिए। सो वह छोरी को गोद में लियो। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास सो कहे, या छोरी को पटना में ठिकानो पार तू अइयो, तहाँ ताई हम यहाँ बैठे हैं। सो कृष्णदास संग चले। सो पटना आए। हरिवंश पाठक मिले, काशी रहते, पटना में व्यवहार को आवते। तब हरिवंश पाठक सो कहे, यह छोरी को ठिकाने तुम पारी दीजो। श्री आचार्य जी मेरे लिए बैठी रहे हैं, ताते में जात हो। तब हरिवंश पाठक वह छोरी को महाप्रसाद लिवाए। कृष्णदास श्री आचार्य जी महाप्रभु पास आए। पाछे आप पुरुषोत्तमपुरी को बधारे। पाछे हरिवंश पाठक ने दिन 7 लो सगरे गांव में ठिकानो पारे। तब एक ने बतायो, फलाने गांव के ब्राह्मण की बेटी है, गौड़ ब्राह्मण है। तब वाके घर कहवाए। सो पिता आयो, कहो बेटी चल, माता तेरी मरी तू कैसे बची? तब बेटी को नाम समर्पण भयो दैवी जीव। सो बुद्धि निर्मल वह गई। सो कहो, तिहारे लिखे तो मेरी माँ मरी और मैं मरी, काहे ते? मैं श्री आचार्य जी की सेवकनी बही हूँ। सो वैष्णव बिना और के हाथ को पानी न पीऊँगी। तब पिता ने हरिवंश पाठक सो कहो, तुम वैष्णव हो, जैसे हमारी बेटी तैसे यह तिहारी बेटी। तुम घर में राखो, 2-4 वर्ष पाछे या को ब्याह करी दीजो। हमारे हाथ को यह जल पीवन नहीं कहत है, और हमारे पास कछु पैसाहू नहीं है। सो या को ब्याह कहाँ ते करेंगे? तब हरिवंश पाठक कहे, आछो भगवद इच्छा, श्री आचार्य जी के सेवक को कैसे काढ़ी दीजिए, परंतु काशी में हमारो घर है, तहाँ स्त्रीन में रहेंगी। तब वाके पिता ने कही, आछो। यह कही कि वह छोरी को पिता घर गयो। पाछे हरिवंश पाठक काशी आए। सो वह छोरी को ले आए। पीछे वर्ष 10 की भई। तब सगाई ढूंढे। सो कोई ब्राह्मण करे नहीं, जो हम या को क्यों ब्याहे? या की जात को खान पान को ठिकानो नहीं। और यह छोरी सबको पुकारी के कहती है, जो श्री आचार्य जी को सेवक होई ताके हाथ सो खान पान करूँगी। सो या को कौन विवाह है? तब हरिवंश पाठक व छोरी सो पूछे, जो अब हमारे घर में तेरो निर्वाह नहीं, वर्ष 2 पाछे तेरी अवस्था तरुण होएगी, तब लोग निंदा करेंगे। जो कुंवारी कन्या घर में राखी है, सो तो को अब कहाँ कर्तव्य है? तब कृष्णों ने कही, मोको अडेल में श्री आचार्य जी के घर पठाए देओ, तहाँ मैं रहूँगी। तब हरिवंश पाठक कृष्णों ने संग ले अडेल आए। श्री गुसाई जी को दंडवत करी सगरी बात कृष्णा की कही। तब श्री गुसाई जी कही, कृष्णा हमारी है, सो बहू जी पास रहेगी। तब कृष्णा ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती की, महाराज मैं तो आपकी दासी हूँ, श्री आचार्य जी मेरो हाथ पकड़े हैं, सो आपके चरणारविंद बिना मेरो कहूँ ठिकानो नहीं। तब श्री गुसाई जी कृष्णों की दैन्यता देखी बहुत प्रसन्न हुए कि कहे, हमारो प्रागट्य तो तुम सरीखे वैष्णव के लिए है, ताते यह घर तिहारो है,
सुखेन रहो। तब कृष्णो श्री रुक्मणी बहुजी की खवासे में रही। हरिवंश पाठक श्री गुसाई जी सो विदा होई के काशी आए। कृष्णो सगरे घर को काम टहल करे। सो सगरो परिवार प्रीति सो बस करी लियो। कृष्णो कहे सो हुई। श्री गुसाई जी हूँ श्री आचार्य जी की कृपा पात्र सेवक नहीं जानी। कृष्णों की कहानी बहुत राखते। वार्ता प्रसंग 1। सो कृष्णो रुक्मणी बहुजी की खवासी करे। सो एक समय श्री रुक्मणी जी बहुजी को गर्भाधान रहो। तब कृष्णों ने कही, अब के बहुजी को बेटा होएगो, तिनको नाम श्री गोकुलनाथ जी धरोंगी। सो गर्भ के दिन पूरे भये। तब श्री रुक्मणी बहुजी ने के पेट में पीर उठी। तब कृष्ण जाए कि एक पंडित ज्योतिषी सो पूछे, अब मुहूर्त कैसो है। तब ज्योतिषी ने कही, अभी 2-4 दिन नीके नहीं है। तब कृष्णदासी आई श्री रुक्मणी बहुजी के पेट पर हाथ फेरी कहो, महाराज अभी मति पधारो, 2-4 दिन आछे नहीं है। तब तत्काल पीड़ा रही गई। पाछे 5-7 दिन बीते। तब कृष्णदासी फिर वह पंडित ज्योतिषी के पास जाई पूछे, जो अब मुहूर्त कैसो है। तब वह ज्योतिषी ने कही, आज बहुत सुंदर दिन है, भलो मुहूर्त आज है। तब कृष्ण आई श्री रुक्मणी बहुजी के पेट पर हाथ फेरी कहो, महाराज आज बहुत सुंदर मुहूर्त है, भलो मुहूर्त आज है, अब पधारो। तब तत्काल बालक प्रकट भये। पाछे श्री गुसाई जी ने नामकरण कियो, सो वल्लभ नाम धर्यो। परंतु कृष्णों ने पहले ही श्री गोकुलनाथ जी नाम धर्यो है। ताते जगत में प्रसिद्ध श्री गोकुलनाथ जी नाम पर्यो। घर में श्री वल्लभ कहते और जन्म पत्रिका में श्री कृष्ण नाम है। सो श्री गुसाई जी गोप्य राखे। सो कृष्णों की ऐसी कहानी राखते। और जब श्री घनश्याम जी को जन्म भयो, तब नामकरण समय श्री वल्लभ जी ने कही, इनको नाम श्री गोकुलनाथ जी धरो। तब श्री गुसाई जी कही, यह नाम तो तिहारो ही है, घर में वल्लभ कहते हैं और सगरे जगत में तो तिहारो नाम श्री गोकुलनाथ जी है। कृष्णा भगवदीय तिहारो नाम धर्या सो फेर्यो न जाए। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय शरद ऋतु आई। तब रुक्मणी बहुजी ने कृष्णों से कही, कोई शरद निशा को वर्णन करो। तब कृष्णो शरद निशा करी के गायो। सो श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होई के कहे, मानो रास में ठाड़े वह के गान कियो। सो कृष्णा को नंदालय की लीला रासादिक लीला को अनुभव है। सो बहुत कीर्तन किए हैं, अष्ट प्रहर भगवद रस में मगन रहती। सो कृष्णदासी ऐसी श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवदीय हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।